हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसमें हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करें तो जिस तरह से एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है, किस तरह से ओपन करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से मेन्यूज होते हैं। इसके बाद हम आज का ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप रन कमांड के थ्रू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड होती है एस इंप्रेस। तो यहाँ पे हमें विंडो आर प्रेस करना है। जैसे हम विंडो आर प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे एस इंप्रेस और एस इंप्रेस टाइप करने पे जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रन कमांड के थ्रू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करने की कमांड क्या है, तो ये होता है एस इंप्रेस। ओके, तो ये हमारा इंप्रेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आता है, एक टेम्पलेट स्क्रीन आती है। यहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे ब्लैंक अगर बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और आप चाहते हैं इनमें से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना तो उस टेम्पलेट पे आपको डबल क्लिक करना है। सिंपली आपका जो स्लाइड होगा मींस प्रेजेंटेशन होगा उस फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाएगा। मींस ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्लाइड होगी और जो टाइटल स्लाइड होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप इसे एडिट करके आगे की स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन में आगे की जो स्लाइड्स हैं उसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड बनाते हैं तो उस फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो आप यहाँ पे टाइटल बार पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट नेम क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड 1। और ये हमारा होता है टाइटल बार जहां पे हमारा फाइल नेम दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर का जो बार होता है उसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है मेन्यू बार। अब यहां से कई सारे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो आप यहाँ पे मेन्यूज काउंट कर लीजिए, इसमें टोटल 10 मेन्यूज होते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडोज और हेल्प। यहाँ पे टोटल 10 मेन्यूज हैं। ओके, तो ये हो गया मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे होता है टूल बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एरिया दिया गया है यहाँ पे जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं ये हमारा होता है टूल बार। यहां से आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी स्लाइड में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया टूल बार। और यहां पे एक और बार होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा साइड बार। यहां पे देखिए साइड बार है। और यहां पे होता है ये स्लाइड पैन। जितनी भी आपकी स्लाइड्स होती हैं वो आपको यहां पे दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पे ये हो गया मेन्यू बार, ये हमारा टूल बार हो गया, ये साइड बार हो गया और ये स्लाइड पैन। ओके, तो अब हम देखेंगे आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्लाइड्स को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड्स पैन, स्लाइड सॉर्टर, व्यू, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। अब देखिए किस तरह से काम करता है। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करके, आप सभी को पता होगा, स्लाइड्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो स्लाइड पैन होता है वहां पे भी आप अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं स्लाइड्स पैन कौन सा है। ये हमारा स्लाइड पैन है। अब मान लीजिए स्लाइड को हमें सबसे नीचे करना है तो सिंपली यहां से ड्रैग करेंगे और नीचे कर देंगे। तो यहां से भी आप अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आप व्यू मेन्यू में जाइए और यहां पे आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखेगा, यहां से भी आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में उसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड्स को व्यवस्थित कर सकते हैं या उसे सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो हिडन स्लाइड होती है स्लाइड शो के दौरान वो स्लाइड डिस्प्ले नहीं होती है। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपनी स्लाइड को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे सबसे पहले आप व्यू मेन्यू में जाइए, नॉर्मल में इसको हम कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा स्लाइड पैन होता है, ये हमारा स्लाइड पैन है। यहाँ पे जिस स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हैं उस पे आपको करना है राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखिए हाइड स्लाइड का एक ऑप्शन आता है, आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो जो भी हाइड स्लाइड होंगी वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेंगी। जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो ये स्लाइड नंबर 2 स्लाइड शो में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है स्लाइड ट्रांजिशंस वे प्रभाव हैं जो प्रस्तुति मींस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आते हैं, या फिर जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, या फिर जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, या फिर प्रस्तुति के अंत में। मींस किसी एक स्लाइड में ट्रांजिशंस कब दिखाई पड़ते हैं। तो ट्रांजिशन जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन के टाइम जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच करते हैं उस टाइम पे जो आपको इफेक्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वे एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों मींस एलिमेंट पर लागू होते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एनिमेशन हम स्लाइड में पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, किसी इमेज पे, किसी टेक्स्ट पे, किसी हेडिंग पे, जबकि ट्रांजिशन की बात करें तो इंडिविजुअल स्लाइड पे अप्लाई होता है। और ट्रांजिशन कब आपको दिखता है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो इफेक्ट दिखता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जबकि एनिमेशन क्या होता है, जो हमारे स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे अप्लाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। एनिमेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सी स्लाइड है, प्रथम स्लाइड, या फिर मास्टर स्लाइड, या फिर टेम्पलेट, या फिर स्टाइल। आज के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में आप अपना CCC का सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल 57 वीडियोस हैं। यहां से आपको पूरा नया सिलेबस मिल जाएगा, आप घर बैठे CCC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर स्लाइड। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो अब आइए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंप्रेस पे जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से व्यू चेंज करना है, हमें मास्टर स्लाइड व्यू पे जाना है, तो मास्टर स्लाइड पे जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं तो बाकी जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स होंगी ऑटोमेटिक उन सब में ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का ऑप्शन दिया गया है। यहां से हम कोई एक इमेज इंसर्ट करते हैं, तो मान लीजिए इस इमेज को हमें इंसर्ट करना है, ओपन करेंगे, ये इमेज हमारी इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद वापस अगर हम यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं हमने कहां पे इंसर्ट किया था, टाइटल स्लाइड पे। तो जितनी भी टाइटल स्लाइड्स होंगी उन सभी में ये इमेज इंसर्ट होगी। अगर हम यहाँ पे वापस जाते हैं मास्टर स्लाइड व्यू मोड पे और दोबारा से हम यहां पे इंसर्ट करते हैं कोई एक इमेज, तो टाइटल स्लाइड के सिवा जितनी अदर स्लाइड्स हैं उन सभी में ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल व्यू पे जाएंगे। नॉर्मल व्यू पे जाते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी हमारे पास स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड्स में ऑटोमेटिक इमेज ऐड हो चुकी है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगी। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं।
मींस इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड शो के दौरान अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, एम, एन, पी या फिर डब्ल्यू। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी। प्रीवियस स्लाइड पे जाने की शॉर्टकट की होती है पी, जबकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000। मैक्सिमम इंप्रेस में साइज होता है इंप्रेस, कैल्क, राइटर, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 999.99, जो कि लगभग 1000 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। और अगले ऑनलाइन टेस्ट में हम एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस सीरीज में देख रहे होंगे, लिब्रे ऑफिस के साथ साथ हम एमएस ऑफिस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से भी पूछे जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, मींस ट्रिपल सी न्यू सिलेबस में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आते हैं। एक दो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एमएस ऑफिस से भी पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हम यहां पे दोनों को एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F5। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5, जबकि पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है F5। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज्यादा हो जाते हैं तो अपने आप टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है। तो अब ये प्लेस होल्डर क्या है, पहले इसको देख लीजिए। यहां पे देखिए ये प्लेस होल्डर है जिसके अंदर हम टेक्स्ट, इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। तो एक बार हम यहां से कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसके बाद हम यहां पे पेस्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे हम पेस्ट करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है ऑटोमेटिक छोटा हो गया और यहाँ पे उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज्यादा हो जाते हैं तो अपने आप टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन है स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता। तो अब ये मास्टर हैंडआउट होता क्या है, जब आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका जो प्रिंट आउट निकालते हैं, हर एक स्लाइड का एक अलग अलग इंडिविजुअल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी एक पेज पे मल्टीपल स्लाइड्स को भी प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं, जो कि एक तरह से ऑडियंस नोट्स होता है। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आप चाहें तो अपने ऑडियंस को हैंडआउट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मींस अपनी प्रेजेंटेशन की एक प्रिंट कॉपी उनको दे सकते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही, उसे हटाया नहीं जा सकता है। देखिए हैंडआउट मास्टर क्या होता है, हैंडआउट मास्टर में आप अपने हैंडआउट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि हैंडआउट कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि आप व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मास्टर हैंडआउट दिया गया है, यहां पे आप सिर्फ हेडर और फुटर ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी स्लाइड में कोई भी इमेज इंसर्ट की गई है, आप उसे यहां से हटाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर या फिर उपरोक्त सभी। तो हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैंडआउट मास्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम जूम होता है 5%। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी या फिर ओटीपी? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडीपी लिब्रे ऑफिस फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है। और अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में ट्रिगर का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताने वाले हैं ट्रिगर किस तरह से क्रिएट करते हैं किसी प्रेजेंटेशन के अंदर और इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे जाएंगे। नॉर्मल व्यू पे आने के बाद अब मान लीजिए हमारे पास ये स्लाइड है और यहां पे हम कोई एक बटन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहां पे जाएंगे इंसर्ट पे और ऐसे कोई एक शेप ले लेते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल शेप हमने यहां पे ले लिया और इसको हम कहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है और यहां पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे इंटरेक्शन नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां से आपको एक्शन सेलेक्ट करना होगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर शेप पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए। गो टू प्रीवियस स्लाइड या फिर गो टू नेक्स्ट स्लाइड, गो टू फर्स्ट स्लाइड या फिर लास्ट स्लाइड, या फिर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो कोई ऑडियो प्ले हो जाए या माइक्रो रन हो जाए या कोई प्रोग्राम रन हो जाए या फिर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जिट हो जाए। तो इस तरह के कई सारे एक्शंस हैं जिनको आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहां पे फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, गो टू फर्स्ट स्लाइड। हालांकि ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है तो यहां पे हम कोई और स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि हमने इस बटन को फर्स्ट स्लाइड पे ही इंसर्ट किया है। तो हम यहां पे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ओके करेंगे। अब देखिए यहां पे ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। तो जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो जो ट्रिगर होता है वो क्या करता है, स्टाइल पर एक आइटम है जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। जैसे हम उस पार्टिकुलर आइटम पे क्लिक करते हैं वो एक एक्शन करता है, मींस क्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रथम स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। प्रथम स्लाइड को हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, जबकि मास्टर स्लाइड एक अलग टाइप की स्लाइड होती है जो कि हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3000%। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम परसेंट होता है 3000%, जबकि मिनिमम जूम होता है 5%। जबकि अगर हम कैल्क की बात करें तो कैल्क में मैक्सिमम जूम होता है 400% और राइटर में मैक्सिमम जूम होता है 600%। और अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में कौन सा जूम नहीं है, मींस जूम में इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। फुल जूम, ऑप्टिमल जूम, फिट विथ या फिर फिट विथ एंड हाइट। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आप यहां पे इंप्रेस ओपन करते हैं, आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर। यहां पे सबसे नीचे जूम का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको जूम ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पे कई सारे जूम के ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑप्टिमल जूम, फिट विथ एंड हाइट, फिट विथ या फिर 100% या फिर वेरिएबल, जो आप चाहते हैं वो परसेंट आप यहां पे दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप समझ में आ चुका होगा, फुल जूम ऑप्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहां से दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+N। और अगर यहां पे पूछा जाता है एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, मींस आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है।
तो ये सभी फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़े जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? आउटलाइन, नोट्स, मास्टर या फिर फुल व्यू। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से व्यू होते हैं। अगर आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारे व्यूज हैं आपके। यहाँ पे नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स और मास्टर हैंडआउट, ये सभी एक तरह के व्यूज होते हैं। इनका अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कई बार क्या करते हैं, अपनी स्लाइड्स में कुछ शॉर्ट नोट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट्स व्यू का इस्तेमाल करते हैं। आप इस स्लाइड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इसका आप अलग से एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कई बार हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए अलग से हम इसका प्रिंट आउट अपने पास रखते हैं, जो कि एक नोट्स होता है, जो कि हर एक स्लाइड पे जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं और इसको हम बाद में प्रिंट आउट निकालते हैं और प्रेजेंटेशन टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है नोट्स पेजेस व्यू, जहां पे हम नोट्स पेज तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुल व्यू नाम का कोई भी व्यू नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, अंतिम संपादित मींस लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो आइए इसको भी हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्लाइड बना रहे थे, अब यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। इसके बाद आप कहीं पे भी इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F2 इंप्रेस में किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की या जोड़ने की एक शॉर्टकट की है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में साइड बार हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो साइड बार कहां पे होता है? ये राइट हैंड साइड में होता है। तो यहां पे देख लीजिए, ये होता है हमारा साइड बार। जैसे कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, ये होता है साइड बार। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। तो इसको हम जैसे यहां पे कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पे जो साइड बार है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से साइड बार हाइड हो चुका है। तो साइड बार हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्लाइड पे है उसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट है या कोई एक हम यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर लेते हैं। इस जगह पे मान लीजिए ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। शिफ्ट के साथ में आपको F3 प्रेस करना है और आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगा, इसमें आप कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें 2 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। आप इनका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स में रख सकते हैं, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, दूसरा ये आ चुका है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। तो ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आके CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, यहां से आप सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं और ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का टेस्ट कैसा लगा और आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं। तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।